So hey guys, welcome back on my YouTube channel. This is Rohit. So today I have a new important point. तो आज मैं आपके साथ एक नया पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं जो कि है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप विद इन 5 मिनट अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं इन द फाइनेंशियल 2020। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और आपके 5 मिनट्स लगने वाले हैं और आप अपने जीएसटी नंबर अपने घर बैठे ही पा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत करना, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक भी पॉइंट स्किप कर दिया तो आपका जीएसटी नंबर रिजेक्ट हो सकता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए और क्लियर कीजिए अपने सारे डाउट्स। सो गाइस, सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हेन जीएसटी नंबर इज़ मैंडेटरी, किसके लिए जीएसटी नंबर मैंडेटरी है। तो इफ़ योर टर्नओवर एज पर सेक्शन 22 एंड 24 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपकी टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है नॉर्मल स्टेट्स में और 20 लाख से ज़्यादा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हैं हमारे कुछ स्पेशल कैटेगरीज वाले स्टेट्स होते हैं, वो मैं आपको डिस्कशन में डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपकी टर्नओवर इससे ज़्यादा एक्सीड करती है तो आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। इफ़ यू आर डूइंग इंटरस्टेड सप्लाईज तो आपके लिए जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। अगर आप कोई आरसीएम, थर्ड पॉइंट, अगर आप कोई आरसीएम से रिलेटेड सर्विस या कुछ रिसीव करते हो तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। फोर्थ पॉइंट, अगर आप अपना बिजनेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हैं, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट, इफ़ यू आर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अगर आप शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए एज ए बिजनेस करना चाहते हैं कहीं पे, तो आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन माने जाएंगे और आप जीएसटी नंबर लेना आपके लिए मैंडेटरी होगा। इफ़ नॉन रेजिडेंट पर्सन, अगर आप एनआरआई हैं तो आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। अगर आप टीडीआई से टीसीएस डिडक्ट करते हैं तो आपके लिए जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी माना जाता है। इफ़ यू आर ए इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर तो आपके लिए जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी माना जाएगा। तो गाइज़ ये कुछ मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसकी वजह से आपको जीएसटी नंबर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसमें यूज़ होने वाले डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है हमारा पैन कार्ड, बिकॉज हमारा सारी वर्किंग पैन कार्ड के ऊपर बेस्ड होती है। जीएसटी नंबर हमारा पैन कार्ड से ही बनता है, तो सबसे पहले पैन कार्ड होना ज़रूरी है। उसके बाद सेकेंड डॉक्यूमेंट आता है आधार कार्ड। आधार कार्ड यानी कि एक हमारा आइडेंटिटी प्रूफ, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी प्रूफ होना ज़रूरी है। थर्ड हमारे पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है हमारी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो सिंपली एक हमारे पास एक क्लियर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए जो कि हमें अपलोड करनी पड़ती है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका 3 मंथ से ज़्यादा पुराना ना हो और वो उस पर मेंशन किया गया एड्रेस बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है गाइस। ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। तो इस डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप बड़ी आसानी से अपना जीएसटी नंबर पा सकते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ हमारे, अगर हम पार्टनरशिप फर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। पार्टनरशिप फर्म में एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट हमारे पास सिर्फ एक पार्टनरशिप डीड की रिक्वायरमेंट होती है। बाकी डॉक्यूमेंट्स जो भी ऊपर डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए गए वही सारे डॉक्यूमेंट्स सभी पार्टनर्स के लिए यूज़ किए जाएंगे। तो सिर्फ एक पार्टनरशिप डीड आपको एक एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होगी पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर आप कंपनी का जीएसटी नंबर अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में आपको कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा प्लस एक बोर्ड रेजोल्यूशन। कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आपको कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे मिल जाता है और बोर्ड रेजोल्यूशन आप एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा सभी डायरेक्टर्स को मिल के। इसमें डिक्लेयर किया जाएगा कि ऑथराइज सिग्नेटरी कौन रहेगा जीएसटी की कंप्लायंस को फॉलो करने के लिए। तो बस यही हमारे कुछ मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं। 4 डॉक्यूमेंट्स आपके लिए हमेशा मैंडेटरी रहेंगे एज ए प्रोप्राइटर। तो गाइज़ ये सारे डॉक्यूमेंट्स को फॉलो करते हुए हम अपना जीएसटी नंबर की प्रोसेस कैसे होगा उसके हम प्रैक्टिकली समझते हैं। तो नाउ स्टार्ट। तो दोस्तों आपको जीएसटी पोर्टल पे आने के लिए सर्च करना है gst.gov.in और यहाँ पे आपको सामने जीएसटी की साइट ओपन हो जाएगी। सर्विस टैब पे क्लिक कीजिए, रजिस्ट्रेशन पे जाइए और न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दीजिए। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन और टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके टैक्स पेयर चूज़ करना है, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे लीगल नेम ऑफ द बिज़नेस एज मेंशन द पैन। तो आपके पैन कार्ड पे जो लीगल नेम ऑफ बिज़नेस मेंशन होगा, बिज़नेस का नाम मेंशन होगा, तो आप वो यहाँ मेंशन कर सकते हो। अदरवाइज़ प्रोप्राइटर हो तो प्रोप्राइटर का नाम मेंशन किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक प्रोप्राइटर का अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे इसका पैन नंबर फिल करना है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास वेरिफिकेशन के लिए एक ईमेल एड्रेस और एक मोबाइल नंबर भी फिल करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस फिल कर लेते हैं और इसी के साथ एक मोबाइल नंबर। तो यहाँ हमारे पास सभी डिटेल्स फिल हो चुकी हैं और डिटेल्स फिल करने के बाद आपको कैप्चा फिल करना है।
कैप्चा फिल करने के बाद आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपके पास एक विंडो पॉपअप होगी जिसमें आपको OTP डालने के लिए कहेगा। OTP आपके फ़ोन और ईमेल आईडी पे आ जाएगा। ईमेल आईडी पे OTP को आप देखिए और यहाँ पे फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद आपके पास एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जनरेट होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपकी मेल पे आ जाएगा। इसको आने के बाद आप अपना सेकंड स्टेप स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड स्टेप स्टार्ट करने के लिए आपको टेम्परेरी रेफरेंस नंबर पे क्लिक करना है और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने TN नंबर फिल कर लिया। इसी तरीके से कैप्चा भी मैं फिल कर लेता हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद मैं इसको प्रोसीड कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास मोबाइल और ईमेल पे OTP आएगा, मैं इसको फिल कर लेता हूँ। नाउ अब हमारे पास यहाँ हमारी एप्लीकेशन दिख गई है ड्राफ्ट में। ड्राफ्ट को उसको हम एक्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल टैब्स अवेलेबल हो गए हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप सभी टैब्स को फिल करेंगे। अगर आप ट्रेड नेम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है। तो मैं यहाँ एक ऑप्शनल एक ऐसे एग्जाम्पल के लिए नाम ले लेता हूँ ABC कंपनी। उसकी तरीके से मैं यहाँ पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन चूज़ कर लेता हूँ बिज़नेस का। प्रोप्राइटरशिप डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है क्योंकि पार्ट 1 में सिलेक्ट कर। इसी तरीके से वार्ड में सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे और कमिश्नरेट कोड अपना। तो यहाँ पे नॉट डिवीज़न रेंज, तो इसी तरीके से आप चूज़ कर सकते हैं। चूज़ करने के बाद यहाँ पे अगर आपको कोई दिक्कत होती है इस लिंक पे फॉलो करके इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अगर आप कैजुअल टेक्सुअल पर्सन है तो यहाँ पे यस कर दीजिए। कंपोजिशन के लिए यहाँ पे इसको यस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रीज़न टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन में आता है अगर आप किस वजह से GST नंबर इसको लेना चाहते हैं, या आप वॉलेटरी बेसिस पे लेना चाहते हैं, या क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट है, इंटरसेट सप्लाई है, बहुत सारे मल्टीपल रीजन्स हैं। तो जो भी आपके लिए सिलेक्टिव हो वो चूज़ करें। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, किस दिन से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, और डेट एंड विच लायबिलिटी रजिस्टर अराइज, किस दिन से आपके पास लायबिलिटी अराइज हो सकती है। अगर आपने पहले कभी रजिस्ट्रेशन लिया है तो उसका नंबर आप यहाँ फिल कर सकते हैं। उसके बाद सेव कर दीजिए, सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास सेकंड स्टेप आ जाता है प्रमोटर की डिटेल्स या पार्टनर की डिटेल्स। तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स फिल कर देते हैं फटाफट। तो यहाँ हमने अपने फादर नेम फिल कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ फिल कर दी। इसी तरीके से मोबाइल नंबर जो हमने फर्स्ट टाइम डाला था वही डाल सकते हैं, अदरवाइज़ हम कुछ भी डाल सकते हैं। बट बेटर यही होगा कि आपने जो लॉगिन करने के टाइम पे डाला था फर्स्ट पार्ट 1 में वही फिल करें। इसी तरीके से मेल ID, अब यहाँ पे अपने जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। डेजिग्नेशन, आप प्रोप्राइटर हैं तो आप प्रोप्राइटर फिल कर सकते हैं। टिन नंबर फॉर कंपनी के केसेस में यूज़ होगा। यहाँ पे आपका परमानेंट अकाउंट नंबर आ चुका है। आधार नंबर, यहाँ पे आपका आधार नंबर फिल कीजिए अपना। तो यहाँ पे मैंने आधार नंबर फिल कर लिया है। फिल करने के बाद इसको डिक्लेरेशन को यस कर देंगे। इसके बाद रेजिडेंशियल एड्रेस फिल करना है जो कि आपके आधार कार्ड पे मेंशन होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सभी इन्फॉर्मेशन एड्रेस की फिल कर ली है। फिल करने के बाद आप इसको चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद आप यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करेंगे जिसकी फ़ाइल साइज़ 100 KB से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ इसको अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद यहाँ आल्सो प्रेस सिग्नेचर भी कर दीजिए और सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आप आ जाते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप पे यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक सिंपल सा क्लिक करना है और उसको आगे प्रोसीड कर देना है। सो गाइज़ यहाँ हमें प्रोसीड करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज हमारा एक ऑप्शन पेज है, इसको हमें फिल करना ज़रूरी नहीं है, तो इसको हम सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद हम आ जाएंगे अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे। तो यहाँ पे हमें अपने प्रिंसिपल प्लेस की डिटेल्स डालनी है, एड्रेस प्रूफ डालना है एज़ पर हमारे डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो उसको हम फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने बिज़नेस के एड्रेस डिटेल्स फिल कर ली है। तो उसको फिल करने के बाद मेरे को नीचे स्क्रॉल करना है और अगर मेरे को अपना कोई ऑफिस एड्रेस या कोई ऑफिशियल नंबर यहाँ पे फिल करना है तो कर सकता हूँ, वो ऑप्शनल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा बिज़नेस का जो प्रेमाइस का नेचर है वो कैसा है, मेरा अपना है या लीज पे है। मोस्टली बिजनेस रेंट पे होते हैं, कुछ अपने होते हैं। तो यहाँ अगर आपका अपना है तो यहाँ इसको सिलेक्ट करके आप इलेक्ट्रिसिटी बिल या लीगल ऑनरशिप डॉक्यूमेंट या प्रॉपर्टी टैक्स पेपर के रिसिप्ट्स लगा सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे आपका जब लगाएं तो 3 मंथ से ज़्यादा पुराना ना हो। उसको मैं यहाँ पर चूज़ करके अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ मेरा ये अपलोड हो चुका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेरे को अपने बिज़नेस का
जो मेरा बिज़नेस है उस बिज़नेस पे मैं क्या एक्टिविटीज़ करने वाला हूँ। रिलेटेड लाइक रिटेल बिज़नेस कर सकते हैं हम, अपना सप्लाई और सर्विस का भी कर सकते हैं, होलसेल बिज़नेस भी कर सकते हैं। फिर हम उसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूँ, अगर आप अपनी कोई ब्रांच ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप हैव एडिशनल ब्रांच पे टिक कीजिए और सेव कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे एडिशनल ब्रांच का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, तो आप मल्टीपल ब्रांच ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको जाना है गुड्स एंड सर्विस में। तो अगर आप गुड्स के डीलर हैं तो यहाँ पे आइटम का नाम या HSN कोड डाल के सर्च कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ गारमेंट्स, तो यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के गारमेंट्स के HSN कोड अवेलेबल हो गए हैं। बट यहाँ पे आपको बहुत केयरफुली वर्क करना है, क्योंकि अगर आपका HSN कोड या HSC कोड गलत होगा तो आपका टैक्स रेट भी डिफरेंट हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है इन फ्यूचर। तो यहाँ पे मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ एज एग्जाम्पल के लिए। इसी तरीके से आप सर्विस में यहाँ पे क्लिक करके कोई भी प्रोफेशनल सर्विस या कोई भी जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हो उससे रिलेटेड आप यहाँ सर्विस का कोड डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल की कुछ भी 2 सर्विस ले ली है, एक सर्विस और एक गुड्स ले लिया है। बस ये आपका हो चुका है 100% प्रोफाइल, और यहाँ पे वेरिफिकेशन पे जाके कर देना है आपको सबमिट। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, येस कीजिए, सेलेक्ट करिए यहाँ पे नेचर ऑथराइज पर्सन। उसके बाद यहाँ पे अपना प्लेस चूज़ करना है जहाँ पे आप अपना GST नंबर चाहते हैं, जहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे आप सबमिट विद DSC, ई सिग्नेचर और EVC के थ्रू कर सकते हैं। EVC के थ्रू आपके मोबाइल पे OTP आएगा, ई सिग्नेचर के थ्रू आपके पास आधार कार्ड पे जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP आएगा, और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एक पेन ड्राइव जैसा टोकन होता है उसके थ्रू आप इसको फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे EVC के थ्रू हम इसको फाइल कर देंगे, OTP आएगा हमारे पास फ़ोन और ईमेल पे, और उसको फाइल करने के बाद आपका हो जाएगा सबमिट। ठीक है गाइज़, तो यहाँ पे मैं इसको सबमिट नहीं कर रहा, ये आपके लिए प्रैक्टिकल वीडियो थी। तो आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, और इसके बाद एक जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसकी मैं एक सेपरेटली वीडियो बना के लेके आऊँगा, जिसके अंदर हम बैंक अमेंडमेंट्स को ठीक करेंगे। GST नंबर आने के बाद हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, किन सावधानियों को बरतें और कैसे इसको फॉलो करें। तो उस वीडियो को भी मैं आपके लिए जल्दी बना के लेके आऊँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच गाइस।